नमस्कार दोस्तों, ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हमें BOCL एक कंपनी बताया जा रहा है। BOCL ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडिया। तो इसमें एक वैकेंसी बताया जा रहा है कि करीब नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 4683 पोस्ट दिखाया जा रहा है। तो हम इसके बारे में जांच कर रहे थे तो हमें ये पता चला है कि ये मे बी फर्जी भी हो सकती है। मैं पूरी फुल्ली नहीं कर सकता, लेकिन आप फॉर्म अप्लाई करते समय आपको 490 के आसपास से आपसे मांगा जा रहा है पेमेंट करने के लिए। तो आप एक बार भरने से पहले इसके बारे में जानकारी अच्छे से प्राप्त कर लें, क्योंकि जब मैं नेट पे सर्च कर रहा है BOCL ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडिया आप डालते हैं, तो आप BOCL डालते हो तो आएगा आपके पास सर्च में। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ कि ये जो है मैंने BOCL ऑयल कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड लिखकर सर्च कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि जब मैं ये सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आता है भारत पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इंडिया। तो जब मैं इसके भारत पेट्रोलियम के जो है वेबसाइट उसमें इसके कंपनीज को चेक करने लगा, क्योंकि हर कंपनी के बहुत सारे कंपनी होते हैं, तो उसमें भी ये BOCL कंपनी का कुछ जानकारी नहीं दिया गया है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है और सर्च करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं सर्च बार पे मैं दबाता करता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है भारत पेट्रोलियम ऑयल गैस कंपनी इंडिया। तो आप इसके वेबसाइट पे भी जाएंगे तो इसके ग्रुप BPCL ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे BPCL ग्रुप है। तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस ग्रुप में देखिए बहुत सारे कंपनी आपको मिल जाएंगी, जैसे कि ये है NRL, BPRL, BPCL, BGRL, BORL, पेट्रोलनेट LNG लिमिटेड। इस तरह से बहुत सारे भारत स्टार्ट्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह से बहुत सारे कंपनी यहाँ दिख रही हैं, मगर वो BOCL कहीं पे मुझे दिखा नहीं। वहीं इस कंपनी के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो है बजाज ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड करके है। इसके अबाउट में आप जाएंगे तो बताया जा रहा है कि ये जो है जो बजाज इंटरप्राइजेज करके इसका बताया जा रहा है। जब हम विकिपीडिया में आपको इसके बारे में ना तो सरकारी result.com पे जानकारी है एप्लीकेशन के लिए, ना फ्री जॉब अलर्ट पे इसके बारे में कुछ बताया गया है। वहीं जब हम विकिपीडिया में इसके बारे में सर्च कर रहे हैं तो आपको हैरान करने वाली बातें सामने आएंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि विकिपीडिया में एक बजाज ग्रुप करके है। तो ये बजाज जो है ऑटो बजाज का जो आता है, पल्सर बजाज, इस तरह के जो बाइक वगैरह आते हैं, तो उसके बारे में जानकारी है कि ये जो है बजाज कंपनी है। ये जो है जमनालाल बजाज का कंपनी है जो 1926 में फाउंड हुआ था। आप इसके कंपनी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में जानेंगे बजाज के, तो यहाँ पे भी आपको ये कंपनी BOCL के बारे में कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि इसमें BOCL का मतलब बताया गया है बजाज इंटरप्राइजेज। लेकिन जब आप बजाज ग्रुप के कंपनी में भी आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बजाज ग्रुप के भी बहुत सारे कंपनी हैं। ये जो है बजाज एंड कंपनी लिमिटेड, बजाज अलायंस फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूटर, बजाज फाइनेंस, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस, या बजाज ऑटो में भी आप देखेंगे बजाज ऑटो एंड होल्डिंग्स, बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग्स। तो बजाज कॉरपोरेशन कॉस्मेटिक्स में देखेंगे बजाज इलेक्ट्रिकल है, बजाज फिनसर्व्स लिमिटेड है,
तो और बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो इस तरह से कंपनी है। बट जो ये BOCL जो कंपनी बताया जा रहा है, इसके बारे में ना जानकारी वहां पे भी नहीं है। आप जैसे ही आप इसमें एक और चीज है कि आप यहाँ पे इसके कैरियर में जाते हैं, तो यहाँ पे आपसे इसके कैरियर में आ जाता है अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे एक पोस्ट सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि आप जो भी है, आप टेक्नीशियन के हैं या जूनियर इंजीनियर है या असिस्टेंट इंजीनियर हैं, तो हम टेक्नीशियन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको फॉर्म भरने के लिए आ जाता है, KYC भरने के लिए। उसके बाद आपका जो है नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको फोटो और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाता है। और नीचे आ जाते हैं तो वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप जो है एग्जामिनेशन फी और GST चार्ज जो है आपको देने होंगे OBC और जनरल के लिए। तो ये 490 है और 290 यानी कि 290 जो है ओनली GST चार्ज, नो एग्जामिनेशन फी फॉर ST/SC, यानी कि ST/SC के लिए। और पेमेंट जो है एग्जामिनेशन फी नहीं लग रहा है लेकिन GST चार्ज लग रहा है। तो क्या 290 रुपया GST चार्ज हो सकते हैं? जब आप देख सकते हैं कि यहाँ एग्जामिनेशन फीस 290 है, और तो क्या 200 रुपये एग्जामिनेशन फी है और 290 रुपया क्या GST हो सकती है? सोचने वाली बात है, आप विचार कीजिएगा इस चीज को। और मुझे यही जानकारी देना था कि हमें जो लग रहा था कि ये जो है नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है BOCL इन लिमिटेड के नाम से, वो इसमें कुछ गड़बड़ी है। आप लोग इस पे थोड़ा ध्यान देकर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट बेरोजगार हैं, मानना पड़ेगा, वो जॉब की तलाश में है। लेकिन इस तरह के फर्जी या फिर गलत तरीके से किया गया काम सही नहीं होगा, क्योंकि छात्र खुद परेशान है और उसमें भी इस तरह के लोग अगर लग जाएंगे तो छात्र कहाँ जाए। तो इन सारे बातों को आप ध्यान देंगे। और यदि आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं सर्च कर रहा था तो इतना चीज़ पाया कि ज़्यादा ना तो इसके बारे में गूगल में ज़्यादा जानकारी मिल पा रहा है, ना इसके बारे में यूट्यूब से माध्यम से भी जानकारी मिल रहा है। बाकी आप लोग अगर ये आपके पास इसके बारे में अधिक जानकारी हो तो आप हमें भी बताएं और ये अप्रूव करें कि ये ऑफिशियली है या अनऑफिशियली है, फ्रॉड है या रियल है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।